जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। इसरो का जो है मार्स ऑर्बिट मिशन है। इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे मंगलयान कहा जाता है, 2013 में लॉन्च हुआ था। मंगल पर सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो ओलंपस मांस है। और इसरो की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है। बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है कृषि से, शेयर बाजार से, व्यापार से या पर्यटन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। बुल शब्द जो होता है, बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार में तेजी प्राइज प्राइस राइज होती है। और बियर मार्केट तब होता है जब बाजार में गिरावट प्राइस फॉल होती है। भारत का प्रमुख शेयर बाजार जो होता है वो है बीएससी, जिसका फुल मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, वह पृथ्वी के वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल पर पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत में जो क्षेत्र हो रहा है वो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसों के कारण होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए बनाया गया था। आपसे पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में होता है। किसके लिए है, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने वाला संगठन कौन सा है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने वाला संगठन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनएसओ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का अनुमान लगाता है। एनएसओ एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आपसे पूछ सकता है कि पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुगल शासक ने पहली बार राजस्व प्रणाली लागू की थी। किस मुगल शासक ने पहली बार राजस्व प्रणाली लागू की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने पहली बार राजस्व प्रणाली लागू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली लागू की थी। यह प्रणाली फसल उत्पादन और भूमि उपज के आधार पर कर वसूलने की नीति थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। आपसे पूछ सकता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो की वह अकबर ने की। अभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना बेसिन। गोंडवाना बेसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना बेसिन भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय है और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में फैला हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा भूमिगत जल दोआब क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान का घग्गर बेसिन भी एक बड़ा भूमिगत जल स्रोत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप।
सुल्तान जोहर कप हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो मलेशिया में खेला जाता है। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में कई बार जीत हासिल की है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है और ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा गुजरात में है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और राणा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच। एग्जाम में पूछता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा मेवाड़ के बीच हुआ था। मेवाड़ का जो कि शासक था। इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि तुलुगमा युद्ध प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? तो यह इसी युद्ध में हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मियाँ मीर। मियाँ मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का जो नींव रखा था वह मियाँ मीर ने रखा था। स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर पंजाब के शहर अमृतसर में स्थित है। मियाँ मीर एक सूफी संत था जो कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे ने कराया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, सीडैक के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीडैक के द्वारा। सीडैक के द्वारा सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का विकसित किया गया है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर सीडैक, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वह परम 8000 था जो कि 1991 में सीडैक ने ही बनाया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछता और बहुत बार बताया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात की सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, की स्थापना 1969 में हुई थी। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में तैनात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनने वाला है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनने वाला है। लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा। या सिंगापुर की नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें शेर, बाघ, हाथी जैसे जानवरों को रात में देखने की सुविधा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम इटली में स्थित है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक भूख और खाद्य सुरक्षा पर कार्य करती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन से पूछा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ है वो महानदी पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। मुल्ला पेरियार बांध जो कि केरल में है, यह भारत का सबसे पुराना बांध है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो मुल्ला पेरियार बांध है जो कि केरल में है, यह भारत का सबसे पुराना बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस मुगल शासक
के शासनकाल में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारत में आई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली डॉक्टर भारत में आए और एलोपैथी का प्रचार किया। अकबर के नवरत्नों में से एक हकीम हुकाम प्रसिद्ध चिकित्सक था। आयुर्वेद और यूनानी पद्धति भारत में पहले से प्रचलित थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन बना। यह स्टेशन अपनी 100% बिजली की जरूरत और सौर ऊर्जा से पूरी करता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा जो है वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि केरल में है। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का कौन सा राज्य लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है या लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार पाया गया। लिथियम का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और चिली लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस भारतीय राज्य में गोल्डन राइस की खेती सबसे पहली हुई थी? किस भारतीय राज्य में गोल्डन राइस की खेती सबसे पहली हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, असम में सबसे पहली हुई थी। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है, यह भी ध्यान रखिएगा। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड धान की किस्म है जिसमें विटामिन ए अधिक होता है। असम पहला भारतीय राज्य है जहां उसे उगाया गया था। यह चावल बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकसित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली जैव संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी थी? तो भारत की पहली जैव संरक्षित क्षेत्र जो था बायोस्फीयर रिजर्व वो नंदा देवी था, नीलगिरी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी 1986 में भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र था। वर्तमान में भारत में 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता में लोथल। लोथल गुजरात हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से टेराकोटा ईंटें और संचार प्रणाली के परिणाम मिले थे। धौलावीरा गुजरात जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूनान का सिकंदर अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट भारत में किस राजा से युद्ध लड़ा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोरस से लड़ा था। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस हुआ था। युद्ध झेलम नदी जो कि पाकिस्तान के पास है लड़ा गया था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे, यह भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु या एरिस्टोटल थे और एरिस्टोटल के जो गुरु थे वो प्लेटो थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सीबी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है। सीबी रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ऑप्शन में दिया है 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वह अप्सरा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1956 में टाम्बरे महाराष्ट्र में चालू किया गया था। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा विकसित किया गया था। भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर जो है ध्रुव जो कि ट्राम्बे में है, कामनी जो कि कलपक्कम में है, काइगा जो कि कर्नाटक में है, रावतभाटा जो कि राजस्थान में है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है?
कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रही, तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।